आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। और जिस प्रकार देवियों में माता अंबिका भवानी श्रेष्ठ कही गई हैं, उसी प्रकार शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कही गई है। आगे चल करके बताया, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा कर ले तो वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं उसकी व्यर्थ हो जाया करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसने पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर ली, पार्थिव शिवलिंग की आराधना कर ली, उसे और अन्य कुछ भी साधन करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लो कि उसने जितने भी व्रत तप नियम अनुष्ठान है सब कुछ उसने कर लिए। पार्थिव शिवलिंग की इतनी महिमा शिव पुराण में बताई गई है। शिवम यः पूजये नित्यम कृत्वा लिंगम तु पार्थिवम और यावत् जीवन पर्यंतम सयाति शिव मंदिरम। और यहां तक कह दिया कि जो जीवन भर जीवन पर्यंत पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति हो जाया करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि होगी कि नहीं, बोले बिल्कुल पक्का कर दिया। जैसे मानो कोई स्टंप पे लग करके दे दिया हो, बोले से शिवलोक की प्राप्ति होगी ही होगी। उसको शुद्ध कर लेना चाहिए और शुद्ध स्थान में शुद्ध पात्र में रखना चाहिए। आगे चल करके बताया कि भैया उसे धीरे धीरे जल लगा करके उसके छोटे छोटे पिंड बना लेने चाहिए। पिंड बनाने के बाद तत्पश्चात भोग और मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका जाप करते हुए उसका प्रोक्षण करें। ये जो विधि जो शिव पुराण में जो बताई जा रही है वो अपने आप करने की है। कि महाराज मानो अगर कोई पंडित जी न मिल पाए, कोई व्यवस्था नहीं बन पाए पंडित जी की, ब्राह्मण देवता की, तो वैसे तो हम तो यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ साधन है किसी ब्राह्मण को बुला करके पूजा करानी चाहिए। लेकिन व्यवस्था न भी बन पाए, कोई ब्राह्मण देवता न मिल पाए और आपको पूजा करनी ही है, तो कैसे करें? बोले महाराज थोड़ी सी मिट्टी लो, शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए। ये नहीं कि महाराज जहां से मन किया वहीं से मिट्टी को उखाड़ लाए, खोद लाए, नहीं, शुद्ध स्थान से होनी चाहिए जिसकी पूजा अर्चना हो सके। वहां से मिट्टी खोद करके लाई, पानी से उसे बढ़िया तरह से मजबूत तरीके से बना लिया, उसके धीरे 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 छोटे छोटे पिंड बना लिए शिवलिंग के तरीके की तरह। जिस प्रकार की शिवलिंग बनाई जाती है, मिट्टी लेने के बाद से लेकर के पर्यंत जब तक वो शिवलिंग न बन जाए, जब तक उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ न हो जाए, जब तक मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जिससे महाराज मानो हमारी जान पहचान के बाद भी, पूरे प्रयास करने के बाद भी अगर उसमें कोई अशुद्धता रह जाए तो भी वो ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से वो शुद्ध हो जाए। उसकी जितनी भी समस्त सामग्री हो उसको एकत्रित करें, उसके ऊपर भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल प्रोक्षण करें। और जिस प्रकार से मंदिर में जाकर के पुष्प, नैवेद्य, जल, बिल्व पत्र, धतूरा, समी पत्र जैसे पूजन करते हैं, वैसे ही उस शिवलिंग की भी पूजा करनी चाहिए। अनेक अनेक प्रकार की विधि बताई। सबसे बड़ी जो सबसे श्रेष्ठ विधि है वो केवल यही है कि जब तुम भगवान की पूजा करो, जब तुम भगवान का भजन करो तो मन पवित्र अवश्य होना चाहिए, तो तभी वो भक्ति भाव से पूजा हुई आपको फल प्रदान करने वाली हो जाएगी। ये नहीं कि महाराज पूजा तो तुमने कर ली, फिर बाद में कहो कि पंडित जी तुमने तो इतनी बढ़िया पूजा बताई, उसका तो कोई फल ही नहीं मिला। तो भैया पंडित जी तुम्हारे मन को पवित्र नहीं करने के लिए आएंगे। मन को पवित्र तो स्वयं करना पड़ेगा। चाहे तुम कितने भी बड़े यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, कितना भी भजन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका मन पवित्र ना हो जाए तब तक वो साधन व्यर्थ ही है। क्योंकि भगवान को तुम साधना अर्पित करो, व्यंजन अर्पित करो, पूजन की सामग्री अर्पित करो, तो वो भगवान को स्वीकार नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके हृदय में भाव है, मन में भाव है, तो वो भगवान को स्वीकार है। भगवान तो कहते हैं कि भैया मुझे तो अगर कोई भाव से एक पुष्प भी अर्पण कर दे तो मुझे स्वर्ण से भी ज्यादा प्रिय है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो उसने सब कुछ अर्पित कर दिया, जिसने अपना भाव अर्पित कर दिया। लेकिन महाराज कोई अभिमान में आकर के बड़े बड़े स्वर्ण के छत्र और चांदी के छत्र भले ही चढ़ा दे,
लेकिन भाव हृदय में न हो तो भगवान कहते हैं वो सब कुछ व्यर्थ ही है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। तो मन पवित्र होना चाहिए। ये कलयुग इतना श्रेष्ठ युग है कि इसमें अगर कोई एक बार भगवान का नाम गुणगान कर ले तो समझ लो उसका कल्याण हो जाए। कि कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गलत नहीं लिखा, लेकिन लोग कहते हैं कि महाराज ये कलयुग है, हम तो खूब भगवान का भजन पूजन करते हैं तो कल्याण क्यों नहीं होता। कल्याण केवल इसीलिए नहीं होता है कि भैया मन पवित्र नहीं रहा। नाम में तो तारक शक्ति आज भी है, भगवान का नाम जितना पवित्र है उतना ही पवित्र ये हमारा मन भी होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बोले शंकर भगवान के।